हेलो प्यारे बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 और 1.1 का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज की क्लास यानी कि आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन एकदम आसान तरीका से और इसके कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रश्न भी बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का जो कॉन्सेप्ट उसमें है, उसमें दशमलव प्रसार के बारे में बताया गया है। और हम लोग का जो दशमलव प्रसार होता है या तो वो शांत होगा या तो अशांत होगा, या तो शांत रहेगा या फिर अशांत रहेगा। शांत को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और अशांत को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। शांत जो संख्या नॉर्मल है, अगर जिसकी हम बोलेंगे कि 5 बटा, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, कट जाए एक बार में, तो एक तरह से शांत हो गया। या फिर बोल दे कि 2 बटा यहाँ 5 है, अगर इसे आप भाग दीजिएगा तो 0.4 से ये कट जाएगा, मतलब कट रह जाए, ये हो जाएगा है शांत। उसी तरह अगर हम इसमें अगर भाग दे, वो दो तरह से आता है, या तो वो जैसे इस प्रकार बढ़ते रहेगा, जैसे ये बढ़ रहा है, देखिए ऐसे करके ये बढ़ते ही जाएगा, ये भी होता है अशांत। एक होता है अशांत, रिपीट करता है, जैसे कि अगर हम लिखिए 0.2, फिर 2 ही आ गया, फिर 2 ही आ गया, फिर 2 ही आ गया, इस तरह रिपीट करता है। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि शांत तो नॉर्मल है, इसे हम समझ जाएंगे तुरंत, लेकिन अशांत में दो गो है। अच्छा देखिएगा तो अशांत में भी दो भाग बढ़ता है। पहला को बोलते हैं अनुसानी अनुसानी अनावृत्ति अनावृत्ति। दूसरा जो है, दूसरा है अनुसानी अनुसानी आवृत्ति। ये जो नाम है ना, थोड़ा अटपटा टाइप का है, इसे हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ये जो हो जाएगा इसे हम कह लेते हैं कि अपुनरावृत्ति है, अपुनरावृत्ति जो दोहराता नहीं हो। ठीक है, इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब जो दोहरा जाए। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो है क्या दो दो बार बार आ रहा है, ये आ जाएगा इसमें, यानी पुनरावृत्ति में आ जाएगा। और ये नहीं दोहरा रहा है, अलग अलग आ रहा है संख्या, इसलिए आ जाएगा अपुनरावृत्ति में। किसे ये भी बोल सकते हैं अशांत अशांत अपुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति, ये भी इसे हम कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, अशांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति। हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 में ही संख्या का अध्ययन कर लिए थे। उसमें हम लोगों ने बताया था कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लियर कि कौन संख्या परमेय है कौन अपरमेय है, वो पहचानना आ जाएगा आपको। देखिए परमेय कौन कौन होता है वो समझ लीजिएगा। आप जब क्लास 10th में जाइएगा तो वहां पर प्रश्नावली 1.1 हो, या फिर देखिए ऐसे समझिए, आप जब क्लास 10th में जाइएगा तो पहला चैप्टर से जो है ना, परमेय संख्या से हर साल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन इसमें परमेय संख्या है। तो आप समझिएगा कि परमेय संख्या जो शांत होगा, जो शांत होगा, जो अशांत पुनरावृत्ति हो, क्या हो, अशांत पुनरावृत्ति हो, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाता है, परमेय के लिए हो जाता है। और बाकी बात जो संख्या है वो सब तो परमेय होबे करता होता है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि जो शांत होगा वो परमेय होगा, जो अशांत पुनरावृत्ति होगा वो भी परमेय ही होगा। आप लोग हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्या है वो कि शांत क्या होगा, अशांत क्या होगा। ठीक है, ये पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने जो पहला प्रश्न है उस पर। चलिए शांत का हेडिंग लगाते हैं, शांत संख्या कहते हैं किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। शांत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, शांत लगाते हैं, शांत संख्या बोलिए या शांत क्या बोला दिया, लिखते हैं शांत संख्या किसे कहेंगे। परिभाषा देखिए, वैसी संख्या जिसका हर तो क्या पहला नंबर देखिए, जिसका हर कैसा हो, जिसका हर 2 की पावर n हो। दूसरा नंबर देखिए 5 की पावर
एन बोलिए एम बोलिए कोई दिक्कत नहीं, एन लीजिए हो, या तीसरा देखिए दोनों साथ आ जाए, 2 पावर एन गुना में 5 पावर अलग लीजिए एम हो, उसे क्या कहेंगे, उसे शांत संख्या कहते हैं, उसे शांत संख्या कहते हैं। ये हो जाएगा शांत के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए क्या बोले हम, जैसे कोई भी ऊपर हो जाए, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखो पहले ये समझिए भिन्न बराबर होता क्या है। भिन्न बराबर जो है वो होता है अंश बटा में हर, यानी कि हम हर का चर्चा कर रहे हैं, नीचे का, ऊपर कुछ है उससे मतलब नहीं है, नीचे देखेंगे, नीचे नीचे क्या हर, नीचे देखिए अगर देते हैं 8, 8 का आप तोड़ सकते हैं, देखिए तोड़िए बगल में 8 यहाँ लिखे, 2 से 4 फिर 2 से ये 2 और लगेगा, ठीक है। मतलब इससे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब 2 पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 पावर इसे लिख सकते हैं 8 को 2 पावर 3। अब देखिए 2 पावर n हो, मतलब 2 पावर कुछ भी हो, मतलब 2 के रूप में हो, अगर हर ऐसा हो तो क्या होगा, वो शांत होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल अगर 5 के रूप में ले लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 9 है, नीचे है 25, अब 25 तोड़िए तो आएगा 5 गुना 5, और इसे लिख सकते हैं क्या हम 5 पावर 2, इसका मतलब ये 5 के रूप में है तो क्या होगा, शांत होगा। तीसरा देख लीजिए क्या था वो, उस पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे लिखिए यहाँ पर हम लोग 7 लिख लिए, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर 50, 50 तोड़िए, यहाँ पर देखिए 50 तोड़ते हैं 2 से 10, यानी 25 बार लग जाएगा, ये 5 से 5 बार, मतलब यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 7, नीचे लिख सकते हैं 2 गुना 5 क्या 2, यानी 5 2, 5 और किसके 2 के रूप में, 5 और 2 के रूप में लिख सकते हैं इसको नीचे हर, इसलिए क्या है ये शांत, ये होता है शांत संख्या। अब देखिए आप जब क्लास 10th में आएगा तो वहाँ एक टॉपिक होता है कि शांत संख्या को दशमलव प्रसार में बदलना, ठीक, वो आपके 2 नंबर एग्जाम में भी पूछता है, तो वहाँ आप जब 10th में आइएगा तो वहाँ पे हम सिखाएंगे। अभी इतना बस जानना था कि कौन शांत है कौन अशांत है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं अशांत संख्या क्या है, अशांत संख्या वही बात है जो वहां लिखे थे, पैसा वही हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसका हर क्या 2 पावर n नहीं हो, या फिर 2 नंबर क्या हो जाएगा 5 पावर n नहीं हो, तीसरा क्या हो जाएगा दोनों साथ में 2 पावर n गुना 5 पावर m क्या हो नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग अशांत संख्या कहेंगे, अशांत संख्या कहते हैं। हो गया। देखिएगा इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लिखे 7 बटा नीचे लिख दिए हम लोग 5, बताइए क्या शांत है ये, देखिए 5 आ गया, हम यहाँ पर ही लिखाए थे, अगर 5 के रूप में होगा तो हो जाएगा शांत, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दे 53, इनकी 7 बटा 53, ये ना ही 2 के रूप में ना ही 5 के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत। देखिएगा इस प्रकार लिख दे, जैसे कि अगर लिख दिए हम यहाँ पर 7, क्या 7 को 2 या 5 रूप में लिख सकते हैं, नहीं, इसलिए क्या हो गया अशांत का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, उसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 1 है ये है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें, कि इसे दशमलव में बदलना, जैसे आप लोग भाग देते थे इससे पहले, बस ये में भाग करना है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अगर वो कट पीट आ जाए तो अनिशांत हो जाएगा, अगर कुछ दोहराते रहे तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है, बस इसे भाग करना है, ठीक। अगर आप क्लास 10th में रहते तो वहां पर हमको इसे नीचे हर को तोड़ते, अगर 2 और 5 के रूप में आता तो शांत हो जाता, वैसे भी शांत है। और शांत संख्या को भाग देना एकदम ही आसान है। आप आगे तो आइए, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं, क्लास 10 को भी पढ़ाए हैं, उस पर आप देख सकते हैं पहले चैप्टर में जाकर कैसे भाग, यानी कैसे शांत संख्या को दशमलव प्रसार में बदलते हैं। चलिए अभी 9th में है तो इसको उसी प्रकार से बनाते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्नावली 1.3 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है और पार्ट ये 3 है। इससे पहले 1.1 1.2 कर चुके हैं, आज 1.3 करेंगे। प्रश्न पहला है कि 36 बटा 100 इसे भाग करना। देखिए यहाँ भाग करके दिखाते हैं आपको। ऐसे तो अगर नीचे जितना जीरो होता है उतना अंक बाद दशमलव आता है, लेकिन यहाँ पे 36 है, 2 जीरो है तो 1 2 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, इसका क्या फाइनल आंसर है, बन गया। लेकिन तो भाग करके देखते हैं, देखिए 100 भाग करते हैं 36 में, ये तो लगेगा नहीं, तब 0 और दशमलव बदले जीरो यहाँ पर आएगा, और 100 है 300 लगेगा 3 बार, यहाँ 3 रखते हैं 300 आ ही जाएगा, ठीक। घटेगा तो 0, घटेगा तो
6 बचेगा, ये घटेगा तो पूरा जीरो कट जाएगा पूरा। अब देखिए कटेगा नहीं, दशमलव अगर एक बार लगाए हैं तो एक बार जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीरो देंगे, अगर अभी इससे भाग नहीं लगता तब यहाँ जीरो दे करके फिर एक जीरो देते हैं, ये लग गया तो अब यहाँ जीरो नहीं देंगे। देखिए 100 के पहरा में 6 बार में आ जाएगा 600, तो यहाँ 6 लिखते हैं और ये 600 आ जाएगा, मतलब ये पूरा कटा और आंसर आ गया इसका 0.36 आ गया। अब देखिए क्या ये संख्या पूरा कट पीट कर रह गया, तो रह गया यानी कि हो गया शांत संख्या। अगर ये दोहराते रहता, ठीक है, तो हो जाता अशांत संख्या। बस इतना ही कहना था, ये क्या हो जाएगा, शांत हो गया, बस हो गया, शांत है, बस दशमलव प्रसार कैसा बताना था, हो गया। दूसरा नंबर देखिए प्रश्न है 1/11। ऐसे देखिए हम बताए थे अगर नीचे 2 और 5 के रूप में नहीं हो क्या होगा, वो शांत, वो शांत है, लेकिन बता प्रश्न में कहा है कि दशमलव प्रसार में बदलिए, इसे बदलते हैं यानी कि भाग लगाते हैं। चलिए जीरो देंगे तब पॉइंट देंगे, इसके बदले में को यहाँ पर जीरो आएगा, एक जीरो आ गया। अब बताइए यहाँ पे अगर अगला यानी कि आगे लगाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो देना ही पड़ेगा एक, तब फिर यहाँ आएगा एक जीरो। अब बताइए कितना बार में लगेगा, ये 9 बार में लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना तब 99 बार में लग जाएगा ये। चलिए काटते हैं इसको, ये एक बचा जाएगा तो 10, एक बचा जाएगा तो ये भी 10, यानी कि 10 में 9 घटे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 ये कट जाएगा। फिर से क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से भाग लगाएंगे, यहाँ पे आएगा जीरो, दशमलव के बदले एक जीरो आ गया। आप देखिए भाग नहीं लगा, बताए थे ऊपर ही नहीं लगा, तो एक जीरो देंगे तब यहाँ आएगा जीरो। अभी क्या बार लगेगा, 9 बार में लग जाएगा, फिर 99। फिर देखिए फिर यहाँ पर एक ही बच रहा है, मतलब ये बार बार वही, यानी कि यहाँ जो है इतना बार इतना और इतना दोहरा रहा है। मतलब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अब फिर से अगर लगा रहे हैं दशमलव के बदले एक जीरो आएगा, अगर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो अगला एक जीरो दे करके अगला एक जीरो उतारना पड़ेगा, उतार दी। अब गाड़ी नंबर 99, फिर तो कोई बात हो रहा है यहाँ पर, फिर एक आ जाएगा। मतलब ये जो संख्या है यानी कि इसको जब भाग किए तो यानी कि 0.09 फिर 09 फिर 09, यानी कि देखिए 090909 यानी कि इसे लिख सकते हैं 0.09। अगर ऐसे बार बार की पुनरावृत्ति हो और शांत पुनरावृत्ति है, उसे लिखने का तरीका क्या होता है, जितना पर दोहरा रहा है उसके ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं रेकरिंग। और रेकरिंग वाले प्रश्न को हल करना अभी ही सिखाएंगे 9th में, और ये क्लास 10th में 2 नंबर में पूछता है, तो सीखना है 9th में ही, अभी सिखाएंगे आगे वाला प्रश्न में। तो ये इस प्रकार हो गया, ये रेकरिंग वाला प्रश्न है। या फिर ये हो जाएगा अशांत पुनरावृत्ति, या लिखेंगे अनुसानी पुनरावृत्ति या फिर आवृत्ति। चलिए ये अशांत रखते केवल, ठीक है, इसी किताब में आपका आंसर दिया होगा अनुसानी पुनरावृत्ति, ठीक है, ऐसे या आवृत्ति लिखा होगा, ऐसा आंसर है। अशांत ये सही भी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इसका, 3 नंबर। तीन नंबर प्रश्न इस प्रकार दिया है, पहले पूर्णांक तोड़ना पड़ता है। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ गुना होता है और यहाँ से यहाँ जुटता है, मतलब यहाँ से गुना होगा यहाँ से जुटेगा। 8 चौका 32 एक 33, 33/8। देखिए 8 का अगर तोड़ेंगे तो 2 के रूप में टूटेगा, अगर 2 के रूप में आ रहा है तो ये क्या होगा, शांत होगा। अब क्या करना है, इससे भाग करना है, तो भाग करें इसको। चलिए भाग करते हैं, 33 में 8 से भाग करना है। 8 चौका 32 लग जाएगा ये, ठीक है, घटेगा 1 और ये कट जाएगा। अब देखिए 8 के 1 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, दशमलव, तो यहाँ आएगा 0। 8 के पराम 10, 2 बार में ये 8 आएगा और ये घटेगा तो बचेगा 2। अब दशमलव के बदला में एक जीरो आएगा, ठीक है। अगर अभी इससे नहीं लगता ना तो एक जीरो तब यहाँ देकर एक और जीरो देते हैं। अब कट गया, देखिए ये लग ही रहा है ना, 8 के पराम 20 आएगा, उससे कम आया तो उसके बराबर आना चाहिए था, कम आ गया 16, 4 बार में लग जाएगा ये, यानी कि 16 बार में, यानी कि 4 बार में लगेगा 16, एक बचा जाएगा तो आएगा 4 और ये घट के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये कट जाएगा, क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये एक बचेगा तो एक कट जाएगा। अब यहाँ बचा 4, फिर देखिए 10 में लगाएगा 0, 8 बचे 40, खत्म, यानी क्या आ गया इसका आंसर 2, यानी कि 4.245। और ये कट गया पूरा, इसलिए क्या है, शांत है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, और प्रश्न है 3/13। 13 से भाग देना है, इसे देखिए 2 और 5 के रूप में नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बस भाग दे के देखते हैं कितना आता है, यानी कि 13 में भाग देना है 3 से ना, तो 13 में भाग देना है 3 से, करते हैं। 3 में भाग देना है 13 से, 3 में भाग देना है 13 से, करते हैं भाग। ये 0 देना पड़ेगा, फिर पॉइंट आएगा, यहाँ आएगा 0, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 13 दूनी 26 आ जाएगा, इसलिए एक बचा जाएगा तो होगा 10, 10 में 6 घटे तो जाएगा 40।
यानी कि 4 कितना आ जाएगा, 10 में 6 घटाइए आ जाएगा 4, 3 में 1 पैसा गया था उधर, बचा 2, 2 2 कटा 0, 10 में बोलाएगा 0, 3 39 हो जाएगा, 1 पैसा जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 बचा तो 3 3 ये कट जाएगा। अब आगे देखते हैं इसी का कितना बार लगेगा वो। आप देखिए इसके बदले में दशमलव बदले में आएगा 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए लगा करके, अभी तो समझना, यही तो समझने वाला बात है, यहाँ समझिए समझिए अच्छा से क्या है। देखिए दशमलव बदला 0 आया, अब देखते हैं 13 लगा नहीं लगेगा ये। अब देखिए 0 दे करके एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, यही तो समझा रहे थे उसमें से, समझिए। अब 13 पारा में 100 कितना बार में आएगा, देखिए 13 सत्य कितना होता है 91, 13 सत्य 91, 1 पैसा जाएगा इससे 10, 10 में जाएगा 10, 10 में घटे जगह 9, और यहाँ बचा 9, 9 9 1 कटा, 1 पैसा ले लिए थे, 0 बचा केवल, यहाँ बचा 9। अब आएगा दशमलव बदला का 0, 13 सत्य 91 तो लगेगा नहीं, 13 छक ही लगेगा अब एक बार में, तो 13 छक लगाते हैं, तो 13 छक कितना होता है, 13 छक्का 78, 13 छक कितना होता है 78। चलिए इसको लगा दिखाते हैं कितना आता है ये, 1 पैसा जाएगा तो हो जाएगा ये कितना 10, 10 में 8 घटेगा जगह 2, और 8 में 7 घटेगा जगह 1। अगला संख्या देखिए दशमलव बदला 0 यहाँ आएगा ही आएगा। अब लगाते हैं आगे, क्या लगेगा वो लग जाएगा कितना बार में 120 है ना, ये लग जाएगा 9 बार में। अब बताइए 13 नंबर कितना होता है 117, ठीक है, 1 बजा जाएगा तो जगह 10, 10 में घटाइए तो 7 से 3, 1 1 कटा। देखिए फिर से यहाँ जब 3 था फिर से 3 आ गया ना, अब लगाएंगे तो फिर दोहरा आएगा, नहीं कि यही सब पूरा आएगा, नहीं कि इस पर आ जाएगा रेकरिंग, भाग देने पा गया 0.230769 पर रेकरिंग, यही आंसर है। रेकरिंग वाले प्रश्न क्या होता है अशांत, क्या होता है अशांत, ऐसे लिख सकते हैं अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति, ये भी आंसर इसी का है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5, नीचे 11 ते भी अशांत हो जाएगा ना, भाग तक देखते हैं इसमें 11 से किसमें 2 में लगाते हैं। देखिए 0 देंगे, दशमलव देंगे आएगा 0, कितना बार लगेगा एक ही बार में लगेगा कितना 11, ठीक है, 1 बचा जाएगा तो 9 यानी क्या हो जाएगा 10, 10 में घटेगा हो जाएगा यहाँ पर 9, और 1 1 कटेगा, दशमलव के बदले यहाँ आएगा 0, कितना बार लगेगा 8 बार में ये लगेगा कितना 88, और 1 बचा जाएगा तो 10 कटाइए 8 2 आ जाएगा, ये कटेगा। अब देखिए फिर से 2 आ गया, फिर से लगाएंगे यहाँ पर क्या होगा 0, फिर से लगाएंगे 2, यानी एक बार लगेगा 11, फिर 8 और 88, यानी कि वही आने वाला, क्या आने वाला 0.18, यही दोहराएगा, इसलिए क्या हो गया वही अशांत लिखिए। अब अनवसानी आवृत्ति लिखिए, वही बात है, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अगला लास्ट है प्रश्न नंबर 1 का, तो इसको भाग कर देखते हैं 400 और भागा 3 2 9, इसको भाग कर देखते हैं कितना बार में लगेगा, ठीक, तो 400 तो लगेगा नहीं, यहाँ पर 0 देना ही पड़ेगा, एगो दशमलव आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा क्या बताइए, तो यहाँ आएगा 0 लगा दिए। आप बताइए 400 पारा में इतना आना चाहिए, देखिए 8 जगह 32 होता है कि नहीं होता है, होता है, 32 होता आ जाएगा एक ही बार में, 8 बार में लग जाएगा एक ही बार में, 3200 आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है, घटेगा तो आएगा 0, घटेगा तो 9 कट जाएगा, 90। अब देखिए यहाँ पर तो दशमलव के बदले में 1 0 आएगा, ये तो फिक्स है, अगर नहीं लगता 0 देकर के लगाते, लग रहा है 400 12 में 900 नहीं तो उससे कम कितना बार आएगा 2 बार में आएगा 800, 2 बार में ये लग ही जाएगा, तो लगाते हैं 0 0 1 घटेगा तो 1 आएगा, हो गया। आप दशमलव बदलाएगा यहाँ पर 0, अब बताइए कितना लगेगा, ये 2 बार में फिर 800 ही आएगा, तो 800 इसमें लगाते हैं, ये 0 0 1 बचा जाएगा तो 10 में 8 घटाइए कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर 0 दशमलव के बदले 400 यानी कि 4 5 20, 5 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, कट गया पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये आ गया शांत, यानी कि 0.8225 क्या हो गया शांत हो गया, ये इसका क्या फाइनल आंसर। कि प्रश्न ना वाली 1.3 का पहला प्रश्न खत्म हुआ। प्रश्न नंबर चलते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 क्या है समझ से हल कर दिखाते हैं क्या है दिया हुआ, ये आसान सबसे आसान प्रश्न है तो यही है। देखिए कह रहा 1/7 जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया भाग करके 0.142857 इस पूरे पहले रख लें, तब का पूछ रहा है हमसे कि 2/7 कितना होगा, ठीक है, 3/7 कितना होगा, उसी प्रकार 4/7 कितना होगा, ठीक उसी प्रकार 5/7 कितना होगा, ठीक उसी प्रकार 6/7 कितना होगा। देखिए एक बता देंगे ना, आप पूरा बना लीजिएगा कैसे, देखिए
एक से जब साथ में भाग देते इतना आया, जब 2 से भाग देंगे तो इसी का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। सिंपल है, यानी कि जब हम इसको भाग देंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, बस 2 से गुना। उसी प्रकार 3 से क्या होगा, बस 3 गुना इसका हो जाएगा। उसी प्रकार 4 से क्या होगा, 4 गुना ये, यानी कि देखिए पहला देखिए, यानी कि 2 गुना क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, बस इतना ही, एकदम आसान है। देखिए कर दिखा देते हैं आपको हम, एक गुना कर देते हैं, देखिए गुना करते हैं, 2 गुना करते हैं, 2 सते 14 होगा, बाकी 1, 2 पचे कितना होगा 10, और 1 कितना हो जाएगा ये 11, बाकी का 1, 2 अठे 16, 1 17 हो जाएगा, बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, बाकी 1 भी नहीं, 2 चक 8 हो जाएगा, बाकी 1 भी नहीं, 2 एकम 2 हो जाएगा, दशमलव है 0 है, इस पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग। ठीक इसी प्रकार आप लोग इसे गुना कर लीजिए, बन जाएगा। ठीक है, तो ये रह गया आपके होमवर्क के लिए, तो इसे आप कंप्लीट करके जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि इसका गुना होकर कितना आएगा, फिर इसका गुना होकर के कितना आएगा, ठीक, फिर इसका गुना होकर के कितना आएगा, फिर इसका गुना होकर के कितना हो जाएगा। तो रहा ये आपका होमवर्क, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर कितना आने वाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब जो प्रश्न है ये मोस्ट वीवीआई है क्लास 10th के लिए, ये हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर रेकरिंग वाले जो प्रश्न होते हैं वो वाला। तो इसे कैसे बनाते हैं पहले हम सीखते हैं, उसके बाद आएंगे प्रश्नावली पर। यानी कि इसका हेडिंग जो है हम लोग लगाते हैं रेकरिंग वाले प्रश्न, रेकरिंग वाले प्रश्न। आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो भी देख सकते हैं, हमने क्लास 10 के लिए एक स्पेशल वीडियो ही बनाया है रेकरिंग वाले प्रश्न के लिए। इसमें हम लोगों ने 2 तरह से बताया है, एक शॉर्ट विधि से बनाया है, ठीक है, एकदम एक होता है ऑब्जेक्टिव तरह से वो बनाया है, ठीक है, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप, तुरंत सेकंडों में आंसर आ जाए वैसा वाला तरीका बताया है, और एक लॉन्ग बताया है। यहाँ पे हम लोग आपको लॉन्ग ही सिखाएंगे, अगर आपको सीखना है दोनों तरीका तो इस पर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आप जाइएगा मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करिएगा रेकरिंग वाले प्रश्न बाय एनआरएस क्लास आ जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो बनता कैसे प्रश्न, आपको एक प्रश्न करके दिखाती है, या फिर देखिए रेकरिंग वाला होता क्या, मतलब समझिए, जैसे कि लिखा हुआ 0.3333 ऐसे लिखा हुआ है, डॉट डॉट दिया, इसका मतलब हुआ क्या, ये लिखा हुआ 0.3 पर रेकरिंग, इसका मतलब समझिए हो। अगर लिखा हुआ कहीं पर 0.24, केवल 4 पर रखेंगे, मतलब क्या हुआ कि 0.2 है लेकिन 4 क्या हो रहा है, दोहरा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब प्रश्न बनाने से पहले एक चीज थोड़ा सा जान लीजिए, क्या जान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.23 ऐसे लिखा हुआ, अगर हम आपको बोले कि इस दशमलव को उठा करके यहाँ लाना है, यहाँ कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। अगर बोले इस दशमलव को उठा करके यहाँ पे हमको लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तो अगर इधर से इधर लाना हो, और यहाँ पे अधिकतर प्रश्न में अधिकतर क्या यही करना होगा, मतलब इधर से दशमलव उठाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, बस इतना ही करना है। और जितना दूर यानी कि जितना अंक के बाद ले जाएंगे उतना 0 से गुना, यानी कि उतना 0 से गुना, यानी देखिए यहाँ से उठा करके यहाँ ला रहे हैं दशमलव को, बीच में कितना अंक गिनिए तो 1 2, यानी कि क्या करेंगे इसमें हम गुना करेंगे कितना से, 1 2, यानी कि 1 0 फिर 2 0, इतना से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, अब ये हट जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आप चलाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4। अगर ये आप समझ रहे हैं तो आपसे तुरंत ये वाला प्रश्न बन जाएगा। इधर आपकी 0.6 पर रखेंगे, इसके कैसे बनाते हैं देखिएगा। पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.666, देखिए रेकरिंग का मतलब होता है जिस पर रेकरिंग है उसको बार बार लिख सकते हैं, जितना बार लिखना लिख लीजिए। इसको मानना है समीकरण 1, ये बनाने का तरीका है, आप सीख लीजिए क्या क्या करना है। पहला स्टेप में माना x बराबर जो दिया है उसको लिखिए, और रेकरिंग जिस पर है उसको बार बार लिखिए, लिख दिए समीकरण 1 मानिए। उसके बाद अगला काम करना होता है, जो दशमलव होता है वो एक याद कर लीजिए ठीक से कि ये दशमलव कहाँ कहाँ होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए रेकरिंग से पहले, देखिए रेकरिंग ये है और रेकरिंग से पहले ये हुआ, रेकरिंग के बाद यहाँ हो जाएगा, ठीक, यानी कि दशमलव होना चाहिए रेकरिंग से पहले, ठीक, फिर रेकरिंग का बाद। इसको मानते हैं 1 2 और दोनों घटा करके आंसर आ जाता है। यहाँ देखिएगा, इसको मान लिए 1, आप देखिए दशमलव कहाँ होना चाहिए रेकरिंग के बाद, अगर इसको यहाँ से यहाँ लाना है तो बीच में कितना अंक हुआ, 1 अंक, कितना 0 गुना करना पड़ेगा 1 0 से, ठीक है, गुना करिए तो हो जाएगा, ये गुना होगा तो हो जाएगा 10x बराबर, अब दशमलव उठ के आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 6.66
लिख लीजिए 3 बार, कोई दिक्कत नहीं, जितना बार लिखना लिख सकते हैं। इसको मानिए समीकरण 2। इतना करते ही आपका प्रश्न बन जाएगा। कैसे देखिए, समीकरण 2 और 1 में घटाना होता है, क्या करना होगा, समीकरण 2 माइनस क्या करेंगे समीकरण 1, यानी कि 2 पहले लिखिए क्या है वो 10x बराबर है 6.666, ठीक। ऊपर ला लिखना है, नीचे घटाना है, यानी कि x लिखेंगे यहाँ पे बराबर दशमलव, तो दशमलव अन्य जीरो तो जीरो, अन्य कितना है 6 6 है, जितना 6 उतना ही 6 लिखिएगा, ठीक है। ये बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। अब इसको घटाना है, घटाते हैं, ये घटेगा तो पूरा जीरो 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 हो जाएगा, पॉइंट 6 में जीरो घटाइए तो जाएगा 6, घटेगा तो 10 में 1 x तो 9 x बचेगा बराबर। देखिए ये गुना में आएगा, इसके भाग में x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, काटिए 3 से कटेगा 2 बार में और नीचे 3, यही इसका क्या है आंसर है। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 बिल्कुल उसी प्रकार बनेगा, समझिएगा। देखिए क्या बोले हम यहाँ पर, फिर समझिएगा। जो भी प्रश्न दिया है उसे मानना पड़ेगा पहले x, तो मानते माना x बराबर 0.23, किस पर रखेंगे 2, केवल यहाँ पे क्या है 3 पर रखेंगे होता है, उसको दोहराएंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं, यानी कि देखिए x बराबर क्या होगा 0.23, जितना बार उसको लिख दीजिए, जितना बार लिख सकते हैं, इसको बढ़ाइए और इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्यों, क्योंकि जिस पर रखेंगे उसको बार बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम बताए थे कि दशमलव होना चाहिए रेकरिंग से पहले। देखिए रेकरिंग यहाँ है तो इसका पहले यहाँ होगा, यानी कि दशमलव होना चाहिए यहाँ पर, नहीं कि दशमलव यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी बीच में कितना अंक, 1 अंक है, तो 1 जीरो से यहाँ होगा गुना, यानी कि हो जाएगा 10x बराबर, हो जाएगा दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा 2.333, जितना लिखना लिख लिया, और इसको मानिए समीकरण 2। हम बोले थे कि दशमलव जो है रेकरिंग से पहले और रेकरिंग के बाद होना चाहिए, तब घटाते हैं। तो रेकरिंग के पहले यहाँ हो गया, यहाँ आ गया दशमलव, ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। यहाँ से आना चाहिए यहाँ पर रेकरिंग के बाद, यहाँ से यहाँ जब लाएंगे तो बीच में कितना संख्या 1, गुना होगा 1 जीरो से, और गुना हो जाएगा 100x बराबर दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2 3 पॉइंट हो जाएगा 3 3 3, ठीक है, समीकरण 3। अब यहाँ देखिएगा घटता किस में है, जो दशमलव रेकरिंग के बाद माइनस होता है रेकरिंग के पहले घटेगा, इसमें समीकरण 3 में समीकरण 2, तो समीकरण 3 ये है 100x बराबर 23.3, जितना बार लिखना लिख लीजिए, ठीक। घटाना है समीकरण 2, 2 क्या है 10x बराबर पॉइंट है, पॉइंट 2 इधर है, इधर 3 3 है, जितना लिख लीजिए, घटाइए तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक। पॉइंट 3 2 घटे 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 2 बराबर, घटेगा देखिए 100 में 10 घटेगा 9 90 x बचेगा, तो गुना आ जाएगा भाग में x बराबर हो जाएगा 21/90। काटना है तो काट सकते हैं, यही इसका क्या फाइनल आंसर है। ये तो हो गया हम लोगों ने आपको एग्जांपल समझाया। आप चलते हैं इसका प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस पर चलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई है, ठीक, तो देख लीजिए किताब में भी, ठीक, बुक यहाँ पे दिया हुआ, इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ, इसको बनाना है, ठीक। उसी प्रकार 4 नंबर भी है, बना देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि कैसे बनाएंगे, पहले मानेंगे, माना x बराबर 0.6 पर रखेंगे, 6 को बार बार लिख सकते हैं ऐसे करके, ये जगह समीकरण 1। फिर बताए थे कि दशमलव होना चाहिए रेकरिंग से पहले, जो कि है, अब रेकरिंग के बाद आना कि यहाँ पे आना, यानी कि बीच में क्या अंक, एक अंक, कितना गुना होगा 10, यानी कि जीरो से गुना होगा 10x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा दशमलव उठ के यहाँ आएगा, यानी कि 6.666, जितना वाला लिखने लिख दीजिए, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में एक घटा देंगे, समीकरण 2 मन से हो जाएगा समीकरण 1, घटाइए तो 10x 6.66 है, समीकरण 2 लिख लिए। अब एक लिखिए नीचे क्या हो जाएगा, वो x यहाँ होगा 0.66, जितना 6 है उतना लिख लीजिए, ठीक। अब घटाइए पूरा हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ घटेगा तो 6 बचेगा, ये घटेगा तो हो जाएगा 9x, गुना में आ जाएगा इसके भाग में, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 9, काटना काटे 3 से कटेगा, ये 2 बार में नीचे 3 बार, यानी कि x मान कितना आ गया 2/3। देखिए एक प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 का दूसरा नंबर जो प्रश्न है देखिएगा 3 का, उसे बनाते हैं। इसे क्या करेंगे, मानेंगे पहले, माना x बराबर क्या है यहाँ पर 0.4, 7 पर रखेंगे तो 7 को बार बार हम लिख सकते हैं, ठीक, समीकरण 1 मानेंगे। आप सोचिए क्या बताए थे कि दशमलव ये जो होना चाहिए रेकरिंग के पहले यहाँ, ठीक है, रेकरिंग के पहले आ गया, फिर रेकरिंग के बाद, यानी कि यहाँ पहले लाइए, यहाँ पर यहाँ लाना है, क्या हुआ एक बीच में एक संख्या है, तो इसलिए 1 जीरो से गुना, यानी कि 10 से गुना होगा, तो हो जाएगा 10x बराबर दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 4.77 लिख लीजिए, समीकरण 2 मान लेंगे इसको। आप देखिए दशमलव यहाँ से लाना है, अब यहाँ बाद क्या बीच में 1, इसलिए 1 जीरो से गुना, तो हो जाएगा 100x बराबर पॉइंट उठेगा यहाँ आएगा 47.77 लिख लीजिए। अब घटाना है समीकरण 3 में 2 को, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 क्या है 100x बराबर 47.77, ठीक, ऊपर लिखिए समीकरण 2 को,
इधर 4 हो गया, इधर 7 हो गया, ठीक, बराबर इधर हो गया 10x। घटेगा तो घटाइए, पूरा हो जाएगा 0 0, घटेगा 3 बचेगा 4, बराबर घटेगा तो 900 कितना बचेगा इसमें, 100 में अगर हम 10 घटा कितना होगा 90x, एक्स और कितना हो जाएगा 43 बटा में 90, बन गया ये। अब चलते हैं अगला, इसके तीसरे नंबर प्रश्न पर जो है उस पर चलते हैं, ठीक है। इसका जो प्रश्नावली 3 है, देखिएगा क्या है वो, कह रहा है 3 नंबर, इसके क्या करेंगे पहले, मानेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना x बराबर क्या हो जाएगा 0. इस पर रखेंगे यानी कि 0.001, फिर लिखिए 001, कितना बार लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण इसको मान लेंगे 1। अब देखिए बताए थे दशमलव होना चाहिए रेखा से पहले जो की है, अब होना चाहिए इसके बाद, यहाँ आना चाहिए, बीच में क्या अंक है 1 2 3, 3 जीरो से क्या होगा ये गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 1000 गुना होगा तो हो जाएगा 1000, x बराबर पॉइंट उठेगा यहाँ आएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ आएगा, इसके पहले 0 का मान होगा ना, इसलिए 1.001, जितना और लिखना और लिख सकते हैं, तो समीकरण 2 मानिए इसको, अब घटाइए समीकरण 2 में 1 को, तो समीकरण 2 में 1 घटेगा, तो समीकरण 2 है 1000, x बराबर 1.001, ऊपर का घटे नीचे, दशमलव दशमलव ने 00 और लिखे 001, फिर 001 बोले थे, जितना नीचे लिखे उतना ऊपर, जितना ऊपर लिखे उतना सेम कर लीजिए, 001 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। आप देखिएगा नीचे है x, लिखिए, घटाइए इसको, घटेगा क्या होगा 999, x बचेगा, ये घटेगा क्या पूरा 0 हो जाएगा, पॉइंट इधर बचेगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, ये इसका क्या फाइनल आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि यहाँ जो है दिया हुआ 0.9999 दिया हुआ, मतलब क्या हुआ ये 0.9 पर क्या है, एक रिंग है, इसे हल करें, लिखेंगे पहले क्या, माना सिखाए थे, लिखेंगे माना x बराबर 0.9999 लिख लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, दशमलव इनकी रेफरिंग से पहले दशमलव है, अब लाना है रेफरिंग के बाद, यहाँ पर क्या हो बीच में एक अंक है, एक 0 से गुना, ये हो जाएगा 10x बराबर 9.999, क्योंकि दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और घटा दीजिए समीकरण 2 1 में, कितना आसान है बताइए आप, तो समीकरण 2 में 1 को घटाइए तो हो जाएगा 10x बराबर 9.999, जितना लिखना लिख लीजिए, और ऊपर से नीचे घटाइए, नीचे यहाँ हो जाएगा 0.999, ठीक, नीचे x घटाइए हो जाएगा 9x बराबर, घटेगा तो 9.00 आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 9/9, काटिए कितना घटेगा एक बार में, आंसर आ गया इसका x बराबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, ये क्या है, कह रहा है इसमें कि 1/17 दिया हुआ है, बस करना है भाग, कितना आसान है बताइए, तो भाग करने के लिए तो आप लोग को आता ही होगा, इसको भाग करते हैं, कितना आएगा ये, चलिए बनाते हैं तब, तो 1 देते हैं यहाँ पर और इसको भाग देते हैं 17 से, चलिए भाग लगा के देखते हैं, बताइए नहीं लगेगा 0 देंगे यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट देंगे यहाँ पर, फिर आएगा यहाँ पर 0, फिर नहीं, देखिए अगर नहीं लगा दशमलव मतलब दिए 0 नहीं लगा तो यहाँ देंगे एक और 0, तब यहाँ आएगा 0, अब लगना चाहिए, तो 17 टेबल में 17 × 5 = 85 होता है ना, तो 17 × 5 = 85 क्या लगेगा इसमें, ठीक है, लगाते हैं 5 बार में इसको लगाते हैं, तो हो जाएगा 85, घटाइए इसको, घटाते हैं इसको अब हम, तो 1 पैसा आएगा इसमें, 1 पैसा इसमें आएगा, 10 में 5 घटाएगा ये 5, अब यहाँ बचा 10, 1 पैसा ले लिए तो बचा 9, 9 8 घटिए तो हो जाएगा 1, अब दशमलव बदले में 1 0 आएगा, अब बताइए कितना मिलेगा 150 है, तो 17 8 कितना होता है बताइए 36, ठीक है, 1 पैसा जाएगा इधर से, कितना हो जाएगा ये 10 घटिया 4 हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा 1 हो जाएगा, ये कर देगा, फिर आएगा दशमलव बदला में 1 0, अब फिर देखिए 17 8 कितना हो जाता है 136, ठीक है, 1 पैसा जाएगा तो ये 10 में घटाइए 6 आ जाएगा ये 4, ये कटेगा और ये भी कटेगा, दशमलव बदला में 1 क्या आएगा यहाँ पे 0, 17 दूनी कितना होता है 34, तो 1 पैसा जाएगा तो घटाइए जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, फिर 0 आएगा, तो 17 दूनी 34 होता है, 17 तिया 51 होता है, तो कितना और लगेगा ये 17 टिया यानी कि 3 बार में 51 लग जाएगा ये, ठीक है, उसका घटाते हैं, इसको 1 पैसा जाएगा तो 10 में घटेगा तो 9 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, फिर आएगा 0, तो 17 टिया हो गया, अब लगाएंगे 17 5 85, कितना बार में 17 5 85, 1 पैसा जाएगा क्या होगा 10, 10 में घटेगा 5, ये कट जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पे, तो 17 तिया 51 लगेगा नहीं, 17 दूनी लग जाएगा, तो 17 दूनी 34, 1 पैसा गया यहाँ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हट के, तो ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, फिर आएगा 10 में बदला में को 0, क्या आएगा 1 0 आएगा, फिर लगाते हैं इसमें, अब हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, कितना लगा दे बताइए 160, लगभग 17 नमा कितना होता है, 17 नमा 153 होता है, तो 9 बार लगेगा 153, 1 पैसा जाएगा तो 10 होगा, तो 10 में 7 घटिए 3 होगा, देखिए 7 में 10 में 3 घटिए तो 7 होगा, ये
कट जाएगा पूरा और ये भी कट जाएगा, फिर आएगा 0। तो 17 पचे 85 नहीं लगेगा, तो 17 चौक लग सकता है ना, तो 17 चौका 68 होता है, तो 17 चौका कितना हो जाएगा 68, तो 17 चौका 68 लगाते हैं इसमें, ठीक है। एक बचा जाएगा कितना हो जाएगा 10, 10 घटी 8 2 आएगा, ये कट जाएगा। फिर 10 में मतलब 0 आएगा, एक बार में कितना मतलब एक बार में 17 लग जाएगा, कितना 17, एक बचा जाएगा 10 में 7 घटेगा 3 आ जाएगा, एक कटेगा, फिर आएगा 0। 17 दूनी 34, 2 बार नहीं तो एक ही बार में लगेगा ये, तो 17 दूनी नहीं लगेगा, तो 17 कम 17 हो जाएगा, एक बचा गया और कितना हो जाएगा 10 में 7 घटिया 3 और 2 में घट गया तो एक आ जाएगा, फिर आएगा 0। अब बताइए कितना बार लगेगा, तो 17 7 कितना होता है, 17 7 119 होता है, तो 17 7 119 लग जाएगा इसमें, एक बचा जाएगा तो यहाँ जाएगा 10, 10 में घटाइए 9 तो आ जाएगा ये एक आ जाएगा, 2 में एक घटे तो एक आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 10 में बदला में एगो 0 आ जाएगा। देखिए 17 7 आप नहीं लगेगा, तो 17 6 का लगेगा कितना 102, 102 आ जाएगा, एक बचा जाएगा तो 10 में घटाइए तो आ जाएगा 8 और ये 0 और एक एक कट जाएगा पूरा, फिर आएगा यहाँ पे कितना बताइए 0 आ जाएगा दशमलव के बदले। अब बताइए 80 है तो कितना बार लगना चाहिए, 17 पचे 85 नहीं लगेगा, 17 चौका 68 लगाते हैं यहाँ पे, एक बचा जाएगा तो ये जाएगा कितना 10 में घटिया तो 2 आ जाएगा और ये घटिया तो 1 आ जाएगा। अब बताइए आएगा 0 यहाँ पर, 17 7 कितना होता है बताइए, तो 17 7 हो जाता है 119, तो 119 घटेगा तो यहाँ 1 होगा, ये पूरा कट जाएगा। देखिएगा ऊपर पे दिया था केवल 1 से भाग देने का, ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 1 आया है, अब फिर से वही क्या होगा 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर लगाएंगे, फिर यही सब दोहराते हुए आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से पूरा भाग दोहराएगा फिर से, यही क्या हुआ इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। लोग इसे देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ही आसान है, पढ़ बताते क्या है। करा पी बटा क्यों के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिएगा यहाँ कह रहा था कि शांत दशमलव है, बताइए शांत में माने पी बटा क्यू है, क्यू के बारे में पूछ रहा है, मतलब क्यू मतलब ऊपर हो गया अंश, नीचे हो गया हर, क्यों के बारे में बोल रहा है तो बताइएगा शांत जब संख्या हम लोग आपको परिभाषा लिखाए थे बताए थे कि इसका क्यों यानी कि हर कैसा होता है, तो क्यों हो जाएगा या तो 2 का घात होगा, ठीक है, या क्या होगा 5 का घात होगा, या फिर क्या होगा बताइए दोनों साथ में आ सकता है 2 गुना 5 का घात, ऐसा ही होगा। बन गया ये क्वेश्चन, बस यही लिखना था, ये इसका क्या है आंसर है। देखिए अगला कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रतिशत अब अनुसानी अनावृत्ति मतलब होता है अशांत बताना है, ठीक है। अशांत में भी जो पुनरावृत्ति नहीं हो, मतलब बार बार अलग अलग ही संख्या है। जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं हम आपको 3, जैसे अगर लिए 0.10, अगला बार में क्या करते हैं हम 1 देते हैं लेकिन अगला बार में डबल 0 देते हैं, फिर 1 देते हैं अगला बार में 000। इसी प्रकार ये क्या होगा बढ़ते जाएगा, क्या बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला अगर ले ले हम 2 1 हटाते 2 देते हैं, देखिए बस आसान है, देखिए आसान है, कर लीजिएगा आप भी, ठीक। बस इस प्रकार आपको लिखना था। अगला मानिए कि आप 2 हटा 3 दे दीजिए, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है वो देखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच कि 3 अलग अलग जो है अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखिएगा तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना कैसे होता है, देखिए आपको 1.1 में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बीच परिमेय निकालना सिखाया था। यहाँ अपरिमेय है, अपरिमेय थोड़ा सा दिक्कत है क्या, उसमें हम गुना उना कर नहीं सकते हैं, सिंपल है। देखिएगा 5/7 एवं कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा अपरिमेय निकालने के लिए तो बताते हैं, आपको पूरा कंप्लीट भाग लगाना नहीं है, बस थोड़ा बहुत सोचिए। अगर हम 5 में 7 से भाग दें 0 आएगा, पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 आएगा, कितना बार में 7 बार में 49 आएगा। बस आगे नहीं लगाना है आपको, बस इतना सोच रखिए, इतना लगभग ये आ रहा है 0.7 समझिए एवं। अब इसको लगा देख लीजिए थोड़ा सा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है, तो पॉइंट देंगे यहाँ पर, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। लगाइए कितना बार में 11 88, इसको लगाइए नहीं, बात याद रखिए, यानी कि 9/11 लगभग आ रहा है 0.8। अब इसके बीच में क्या क्या होगा, इसके बीच में क्या क्या होगा बताइए, इसके बीच में ऊपर में सोचना, तो ऊपर में बनाइएगा कैसे, अभी इसे सिखाए थे पीछे, सेम वैसे ये बनाइए। देखिए जैसे कि इसके बीच में हम लिख सकते हैं 7 5 0, 7 5 00 लिख लीजिए, फिर 7 5 000 लिख लीजिए,
ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये देखिए 7 और 8 के बीच में आएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अगला 0.75 था, 76 लिख लीजिए आप, बाकी बात वही रखिए सेम, कोई दिक्कत हो जाएगा सबसे। ठीक है, तो अगला कर लीजिएगा आप। तो एक और लिख देते हैं आपके लिए 0. हम यहाँ पे 8 जीरो 80 भी ले सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो उससे 7 लिख लीजिए, उसको हटा करके 8 लिखिए आप, कोई टेंशन नहीं है, हम 8 लिख देते हैं। ठीक है, 00 फिर 8 000 आ जाएगा, फिर 8 फिर 4 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये बढ़ते जाएगा। बन गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्या है, एकदम आसान है। ऐसा वाला जो है भिवियाई है, किस लिए भिवियाई है, क्योंकि क्लास 10th में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन परमेय है कौन अप्रमेय है। और हमने आपको बता दिए हैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि कौन परमेय है कौन अप्रमेय है। परमेय वो है जो रूट से निकल जाए, और अप्रमेय वो है जो रूट से नहीं निकले। परमेय वो है जिसका पुनरावृत्ति होने के, अशांत पुनरावृत्ति होने के, रेकरिंग वाला भी क्या होता है, परमेय होता है। याद रखिएगा। अब बताइए क्या रूट से 23 निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरमेय हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है वो, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। अगला है रूट 225। बताइए 225 किसका होता है, 15 का होता है वर्गमूल। ठीक है, इसलिए निकल गया 15, क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। ओके, अगला देखते हैं क्या है वो। अगला है 0.379। देखिए रुक गया मतलब शांत है, शांत है मतलब क्या है, ये परमेय संख्या। कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया, बताइए। अगला देखते हैं क्या है वो, कर रहा है 7.4। देखिए डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पता नहीं है, अनंत है। ठीक है, अशांत है ये, अशांत में भी ये अपुनरावृत्ति है, मतलब ये हो जाएगा क्या, अपरमेय संख्या। हो तो गया ये, एक लास्ट बचा है उसे कर लेते हैं। तो प्रश्नावली हमारा 1.3 समाप्त। देखिएगा क्या है इसमें 1.1, फिर बढ़ते जा रहा है, क्या हो जाएगा ये अपरमेय, खत्म। ये हो गया अपरमेय क्या संख्या। चलिए 1.3 समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।